नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 5 बड़ी घोषणाएं की है 1 फरवरी को। क्या फायदे और क्या नुकसान रहने वाले हैं हरियाणा के लोगों को इस 5 बड़ी घोषणाओं से, जान लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में किसानों को खेत के ऊपर से निकलने वाली 66 किलोवाट से अधिक हाई टेंशन बिजली तारों और टावर के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट है। राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए गांव में भूमि मूल्य का 30%, नगर पालिकाओं में 45% और नगर निगमों में 60% मुआवजा मिलेगा। खेत में टावर लगाने की स्थिति में भूमि की सर्कल रेट से दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में जारी मुआवजा नीति में संशोधन कर दिया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामल मिश्रा द्वारा जारी संशोधित नीति के अनुसार हाई टेंशन बिजली तारों और टावरों से फसलों को नुकसान होने पर पटवारी या राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी सत्यापन करेंगे। 3 चरणों में टावर फाउंडेशन की कॉस्टिंग, निर्माण और कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग के आधार पर प्रभावित क्षेत्र, एकड़ में फसल की अक्सनी की प्रक्रिया, प्रकृति, उपज की गणना, फसल की कीमत के आधार पर मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। बता दें कि हाई टेंशन लाइन बिछाने के कारण भूमि के मूल्य में हुई कमी के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुआवजा केवल 66 केवी या उससे ऊपर के टावर बेस द्वारा समर्थित इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम लाइंस के लिए ही दे होगा, न कि 66 केवी से नीचे की सब ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के लिए। जहां सर्कल रेट से बाजार दर अधिक है वहां भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा गठित बाजार दर समिति मुआवजा निर्धारित करेगी। वहीं टावर के चारों स्तंभों द्वारा घेरे गए क्षेत्र के साथ ही चारों तरफ 1 मीटर अतिरिक्त भूमि के लिए भी सरकार मुआवजा देगी। नई नीति पहले से चल रहे कार्यों पर भी लागू होगी। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। 66 केवी से अधिक हाई टेंशन बिजली तारों से प्रभावित जमीनों के लिए ही मिलेगा मुआवजा। तो गांव में भूमि मूल्य का 30%, नगर पालिकाओं में 45% और निगमों में 60% मुआवजा मिलेगा। और यह पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए मुआवजे को लेकर। यहाँ हरियाणा के किसानों के लिए एक और दूसरी बड़ी अपडेट आई है, दूसरी बड़ी खबर आई है। आज की किसानों की खेती को आधुनिक, आसान और किफायती बनाने के लिए एसएमएम योजना शुरू की गई है। आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक का अनुदान है। वहीं लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। और कृषि यंत्रों पर ये जो सब्सिडी है वो 40% से लेकर 50% तक मिल रही है। बता दें कि चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोल भाव करके कृषि यंत्र खरीद सकता है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो इसी महीने की 16 फरवरी 2026 तक रहने वाली है। जो भी इच्छुक किसान हैं एवं कृषि यंत्र निर्माता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.agriharyana.gov.in अथवा अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 180 2117। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से ये अपडेट है। बता दें कि अनुदान के लिए जिला स्तरीय समितियां पात्र किसानों का चयन करेंगी। कुल 25 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों और मशीनों पर यह अनुदान दिया जाएगा। इनमें बैटरी, बिजली एवं सोलर आधारित घास काटने की मशीन, सेल्फ प्रोपेल्ड या मल्टी टूल मशीन, स्वचालित स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर लोडर, ट्रैक्टर संचालित साइलेज मशीन, उर्वरक छिड़काव मशीन, हाइड्रोलिक गांठ बनाने की मशीन, मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर, धान रोपाई मशीन, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, आलू खोदने की मशीन, धान सुखाने की मशीन,
मक्का निकालने की मशीन सहित अन्य कृषि यंत्र शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रबी 2024 और खरीफ 2025 की फसलों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक के पास ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी चाहिए। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। एक किसान को केवल एक ही मशीन का लाभ दिया जाएगा। 3 वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान ले चुके किसान पात्र नहीं होंगे। लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद किसान अनुमोदित निर्माता या डीलर से मशीन खरीद सकेगा। आवेदन की तारीख है 16 फरवरी। आवेदन शुरू हो गए हैं, आवेदन कर दीजिए। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी के लिए। सूचना है कि फरवरी का महीना आज से शुरू हो गया है। आज 1 फरवरी है। इस फरवरी के महीने में किस किस दिन आपका राजकीय अवकाश रहने वाला है। राजकीय विद्यालयों में हॉलिडे रहेगा, अवकाश रहेगा, जान लीजिए। आज की छुट्टी थी क्योंकि आज 1 फरवरी थी और रविवार का दिन था, संडे था और गुरु श्री रविदास जयंती थी साथ में, तो आज आपकी छुट्टी थी यानी अवकाश था। दूसरा अवकाश 8 फरवरी को होगा, उस दिन आपका रविवार है, फिर से आपकी छुट्टी रहेगी। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसको लेकर भी अपडेट आई है। वहीं 14 को द्वितीय शनिवार है, इस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 15 फरवरी को रविवार है, महाशिवरात्रि है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। वहीं 22 को रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 16 फरवरी से स्कूलों के समय में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर जल्द ही विभाग की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा। अभी जो समय चल रहा है उसमें बदलाव होगा और समय 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहने वाला है। 16 फरवरी से ये शुरू हो जाएगा। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से होंगी। वहीं 11 मार्च से 18 मार्च तक होंगी 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं। तो 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर आपकी छुट्टियां रहने वाली है। 12 फरवरी की भी। 1 फरवरी आज है, छुट्टी है। 8 को, 12 को, 14 को, 15 को, 22 को आपकी छुट्टी रहेंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी इस पूरे महीने में आपकी 6 छुट्टियां रहने वाली हैं और 28 दिन का ये महीना है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में फरवरी महीने में होने वाले अवकाश को लेकर। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। जो महिलाएं अपनी नई पेंशन का इंतजार कर रही हैं या जिनको पेंशन मिल रही है, उन सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। ऐप पर आपको सूचना मिल गई होगी। जो माताएं बहनें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रही हैं, पेंशन का लाभ ले रही हैं, उनके पास फरवरी महीने का जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइव फोटो जमा करवाने के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। अपने मोबाइल का इनबॉक्स चेक कर लीजिए और ऐप पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपकी लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन राशि हर महीने बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहे। इसके लिए कृपया समय अनुसार फरवरी महीने का जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइव फोटो जमा करवा दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा ये सूचना आपको महिलाओं में शेयर करनी है ताकि उन महिलाओं को भी पता लग जाए, क्योंकि कुछ एक ऐसे महीने होते हैं जिसमें भूल जाते हैं कोई, यानी आपका ध्यान कहीं और चला जाता है कुछ दिन के लिए और आप उस चीज से नजर हटा लेते हैं। तो इस कारण से आपकी पेंशन में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। लाडो लक्ष्मी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो ऐप है उसी के माध्यम से ये आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड होगा और आपका लाइव फोटो के माध्यम से आपका ये अपलोड होने वाला है जीवन प्रमाण पत्र। सभी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रही माताओं बहनों के लिए ये बड़ी सूचना ही है। और चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। समय रहते आप ये लाइव फोटो अपलोड कर दीजिए ताकि आपको पेंशन में कोई दिक्कत ना आए। पांचवी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। खबर आई है आज केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना जो बजट है वो संसद में पेश कर दिया है। बजट 2026 की बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की गई हैं जान लीजिए। बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बजट 2026-27 में।
कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। करीब 85 मिनट के अपने बजट भाषण में उन्होंने साफ किया है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रेलवे, इंडस्ट्री सेक्टर पर खास जोर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 17 कैंसर की जो जरूरी दवाइयां हैं उन पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से मुक्त की जाएगी, जिससे इलाज सस्ता हो जाएगा कैंसर का। बजट 2026 की प्रमुख घोषणाएं: 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे यात्रा और माल ढुलाई तेज होगी। 3 नए आयुर्वेदिक एक्सप्रेस शुरू किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की डानकुनी के लिए एक नया फ्रंट कॉरिडोर बनने वाला है। वहीं 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स दिया गया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। दवा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से रोजगार बढ़ेगा, निवेश को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ पूरे देश में एक नया टैक्स इस साल लागू होगा। फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक जमा कर सकेंगे टैक्स रिटर्न। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स होगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2% टैक्स होगा। एम्प्लॉय हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स होगा। अचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस के लिए 10 की जगह पेन बेस्ड चालान होगा। विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए 1 टाइम 6 मंथ फोन असेस्ड डिस्क्लोज स्कीम होगी। एनआरआई को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत होगी। शर्तों के अनुसार युवाओं को एआई के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी। गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी। पूरे भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एंथेसिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल बढ़ाने की शुरू की गई है। वहीं खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। नए प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर अराकू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल्स ट्रेल्स बनने वाले हैं। और भी अलग अलग जो फील्ड है उसमें घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके साथ साथ हरियाणा में और देश के व्यापारियों के लिए भी जो घोषणाएं हैं वो की गई है इस केंद्रीय बजट में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से मध्यम वर्ग को क्या दिया गया है ये भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ साथ नौकरी पेशे के लिए क्या घोषणा हुई है ये भी जानकारी दी गई है इस बजट में। साथ में युवाओं को क्या मिलने वाला है ये रहने वाला है और साथ में कॉरपोरेट को क्या दिया गया है इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ महिलाओं को क्या दिया गया है और बुजुर्गों के लिए भी कई घोषणाएं की गई है, जैसे कि 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी। शुगर, कैंसर की 17 दवाइयों के दाम घट गए हैं। वहीं पीएम दिव्यांग केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा। 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। दिव्यांग सहारा योजना के तहत ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स मिलेगा।
यानी सपोर्ट मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए NIM हंस 2.0 की स्थापना की जाएगी। पूर्वोत्तर के 5 राज्य अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनने वाले हैं। इसके साथ साथ भारतीय योग को दुनिया भर में फैलाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये केंद्रीय बजट में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं वो सस्ती भी हो गई हैं, महंगी भी हुई हैं। जैसे कि नशीली चीजें, उन पर जो टैक्स बढ़ा है और वो महंगी हो गई है। कई चीजें सस्ती भी हुई है, कई चीजें महंगी भी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये बड़ी खबर थी, आप सभी के लिए 5 बड़ी अपडेट थी। रोजाना हरियाणा और केंद्र की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।